हेलो सभी को मेरा जय गुरु जी। पूरी यूट्यूब परिवार को मेरा नमस्कार। और मैं सुमन सैनी आप सभी के लिए एक छोटा सा सत्संग लेके आई हूँ, जो कि बहुत प्यारा है। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो अभी मेरे पास वो सत्संग आया तो मैंने सोचा उसको शेयर कर देती हूँ। हालांकि रात काफ़ी हो गई, मैं तो सोने जा रही थी, लेकिन फिर भी सोचा कि पहले सत्संग शेयर कर देती हूँ, है ना। तो बात उस समय की है जब गुरुजी चोले में थे। हाँ, 1996 की बात है ये। एक अंकल को काफ़ी खांसी हो गई। उनका शायद नाम मान सिंह है। हाँ, उनको खांसी हो गई, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई। मतलब वो डॉक्टर फैमिली से ही बिलोंग करते थे। उनके परिवार में काफ़ी लोग डॉक्टर, तो मतलब सोचो जिनके पूरे परिवार में डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो ट्रीटमेंट तो उन्होंने बहुत कराया, लेकिन उनकी खांसी किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हुई। तो उनकी एक बहन, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गुरुजी के पास जाइए। तो वो उनके कहने में गुरुजी के पास गए। तो जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनको अपने पास बैठाया और लंगर प्रसाद खाने के लिए बोला। तो उन्होंने लंगर प्रसाद भी खाया, चाय प्रसाद खाया, और उसके बाद वो घर आ गए। और घर आने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जो बीमारी थी वो 70% तक ठीक हो गई। तो वो उनका भाई भरोसा बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने कहा था आते रहना, उनको बोला कि आते रहना। तो वो जाने लग गए। जिस तरह से भी वो जाते थे, वो वीक में एक बार या जो भी रहा होगा, वो उन्होंने बोला कि मैं लगातार गुरुजी के संपर्क में रहा और गुरुजी से मिलता रहा। लेकिन गुरुजी ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की, तो जिससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई कि गुरुजी पहले दिन तो बोले, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने कुछ भी उनके साथ बातचीत नहीं की। तो लगातार जा रहे थे। एक दिन उन्होंने बोला कि गुरुजी के पास बैठे बैठे उन्हें रात के 3:30 बज गए, और 3:30 बजे उनको आज्ञा मिली वापस आने की। तो उस दिन गुरुजी ने उनको 3:30 बजे रात को आज्ञा दी। और फिर कह रहे, उन्होंने बताया कि फिर वो घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हाथ मुँह धोया और वो लेट गए अपने बिस्तर पे सोने के लिए। लेट तो काफ़ी हो ही चुका था। तो अभी उनको थोड़ी सी ही नींद आई होगी। मतलब कि उन्होंने अचानक से क्या महसूस किया कि उनके सामने तो 2 लोग खड़े हो गए आके, काले कपड़ों में। तो वो कहने लगे कि हैं ये। उन्होंने उसको बोला कि आपका नाम मान सिंह है। तो वो कहने लगे कि मान सिंह या MP सिंह, ऐसे करके कुछ नाम ध्यान में आ रहा है। मतलब उनका कुछ नाम इस तरह से रहा। तो उन्होंने जो भी नाम रहा होगा, मतलब उन अंकल का, उन 2 काले शख्स ने उनको पूछा, काले कपड़ों वाले शख्स ने उनको पूछा कि आपको हम लेने आए हैं। तो वो कहने लगे कि मैं तो अभी गुरुजी के पास से आ रहा हूँ, कि बस आपको तो अब हमारे साथ चलना होगा। तो मना करने लगे कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो वो कहने लगे नहीं, चलना तो पड़ेगा। तो उसने महसूस किया कि उसके पीछे एकदम गुरुजी खड़े हुए हैं, और गुरुजी ने कहा नहीं, अभी ये नहीं जाएगा। तो गुरुजी ने जब मना कर दिया जाने के लिए, तो वो फिर भी कहने लगे कि नहीं, लेके जाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने इतना बहुत बड़ा रूप बना लिया। गुरुजी बड़े हो गए, आकृति गुरुजी की बहुत बड़ी हो गई, और उन्होंने तलवार से उन दोनों शख्स को मार डाला। और क्योंकि गुरुजी बहुत बड़े आकार में हो गए थे, तो अब उन्होंने अपनी हथेली में उनको बिठा दिया और फूंक मार दी हथेली पे। और फिर वो जैसे तिनका बहता हुआ नीचे आता है, इस तरह से वो बहते हुए नीचे आ गए, और बिस्तर पे उन्होंने अपने आप को पाया और उठ गए वो एकदम से बैठ के। और देखा तो उनको तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था अभी सोए हुए, और इतना कुछ उन्होंने देख लिया, और वो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तो उसके बाद तो फिर उन्हें नींद नहीं आई, और वो जो है सुबह ही 7 बजे गुरुजी के पास पहुंच गए।
और गुरुजी के पास पहुँचा भी उन्होंने, गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही उनको कहा और भाई यमदूत दिखा देते। तो वो हैरान थे कि गुरुजी ने यमदूत की बात कही और उनको ऐसा ही वहाँ पे फील हुआ, अभी इतना कुछ हुआ। और हाँ, उन्हें जब ये सब कुछ हुआ तो फिर वो वॉशरूम में गए और वहाँ जाके उन्होंने उल्टी करी, और उल्टी उन्होंने बताया कि ऐसी उल्टी करी कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों का उनका मैल निकल गया। तो बड़ी मतलब उसके बाद उनको राहत मिली, और उसके बाद वो जब गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने कहा कि अब उन्होंने उसको अच्छे से ब्लेस कर दिया है और अब कोई टेंशन की बात है ही नहीं, सब टेंशन ख़त्म हो गई। उसके बाद जब वो गुरुजी से आज्ञा लेके घर आ गए तो उनकी सिस्टर ने, एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे वहाँ पे जलंधर के, वहाँ उन्होंने कुंडली दिखाई, वो जन्मपत्री दिखाई कि, तो उन्होंने कहा, वो बताया उन्होंने कि वो बड़े हंस रहे थे जो पंडित जी थे कि आप ये कुंडली किसकी लेके आए हैं, ये तो शख्स है ही नहीं, ये तो कब का, इसका तो समय पूरा हो गया है, ये क्या है, जीवित है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये मेरे भाई हैं और जीवित है। तो वो भी आश्चर्यचकित हुआ कि ये इंसान जीवित कैसे है। तो ये सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा तो ज़रूर मैं अभी के अभी शेयर करती हूँ। तो गुरुजी के टाइम के सत्संग तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मन करता रहता है कि काश हम भी गुरुजी से मिले होते तो कितना अच्छा होता, काश हमने भी लाइव देखा होता एकदम से तो कितना अच्छा होता, चोले में देखा होता तो कितना अच्छा होता। पर हाँ, आस्था मेरी बहुत है गुरुजी में, तो गुरुजी के स्वरूप से मैं बातें करती रहती हूँ और जैसा गुरुजी का मुझे निर्देश मिलता है उसी तरह से मैं वीडियोस भी बना लेती हूँ। मेरा टॉपिक मैं डिसाइड नहीं करती कि मेरे को क्या टॉपिक पे वीडियो बनानी है, बिल्कुल डिसाइड नहीं करती। जो इंट्यूशन गुरुजी देते हैं जिस भी प्रकार से, उसी प्रकार से मेरी वीडियोस बनती हैं। सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है, तो गुरुजी को किस प्रकार से कल्याण कराना है, बस मैंने यही गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी मुझसे जो भी कार्य आपको करवाना हो, सेवा मुझे सौंपनी हो, बस आप मुझे जो आदेश कीजिए और मैं उसका पालन करूँगी। तो बस ये एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और गुरुजी के सारे सत्संग इतने प्यारे होते हैं तो लाइक तो बनता ही है ना। तो वो गुरुजी का सत्संग ये प्यारा सा आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो जय गुरुजी।